हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं नीरज भाई सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। पिछली बार मैंने करवा चुका हूं आप लोगों के लिए क्या, रीजनिंग का प्रैक्टिस नंबर 10। इसके लिए स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आप जाइए और 1 से लेकर 11 तक देख लीजिए। इससे बाहर आपके रीजनिंग एक भी नहीं आने वाले हैं। हाँ, क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन एकदम हू बहू यही क्वेश्चन आपके झारखंड सीजीएल के रीजनिंग के पेपर में दिखने वाले हैं। तो ऐसे में क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, बने रहिए और हर एक रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, है ना। तो न लेट कीजिए न वेट कीजिए, जल्दी जल्दी हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन झारखंड सीजीएल में, झारखंड के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें रीजनिंग के जितने भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है उनको भी मैंने इंक्लूड करके लेके आया है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर ये जो 1 दिख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग बना पाओगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर 1 नंबर का आंसर ये होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आपकी जो तैयारी है वो अब चरम सीमा पर है, क्योंकि एग्जाम बहुत कम दिनों में होने वाला है। तो ना लेट करिए ना वेट कीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग भी बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक निश्चित कुट भाषा में, है ना, PENDANT को आपको QFOBEBOU लिखा जाता है। तो बताइए उसी कोड भाषा में इस वर्ड को ये लिखा गया है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इम्पोज को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोडिंग को समझना पड़ेगा कि भाई PENDANT को कैसे लिखा गया है, QFOEBOU। अगर उस पैटर्न को पकड़ लेते हैं तो फिर आप आसानी से उसी पैटर्न पर इम्पोज का कोडिंग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहां पे ये है PENDANT। पी का जो पोजीशन वैल्यू होता है वो 16 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है, डी का 4 होता है, ए का 1 होता है, एन का 14 होता है, टी का 20 होता है। इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है QFO, है ना, EBOU। अब बताइए क्यू का कोड कितना होता है, 17, एफ का होता है 6, ओ का होता है 15, ई का होता है 5, बी का होता है 2, ओ का होता है 15 और यू का होता है 21। तो आप जब दोनों वर्ड को देखेंगे तो कोडिंग में क्या किया गया है, 16 और एक 17 यानी कि +1 किया गया, 5 एक 6, 15 एक 14 एक 15, 4 एक 5, 2 एक 2, है ना, 14 एक 15 और 20 और एक 21, यानी सारे में +1 है। सारे में क्या है, +1। सारे में +1 कर दिया गया है। तो आप भी चेक कीजिए कि क्या उसी तरीका से इसका कोड भी किया गया है क्या। आइए चेक करते हैं। तो देखिए, तो एल का होता है 12, एम का होता है 13, +1 तो है जी। ए का 1, बी का 2, +1 है। डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, +1 है। एफ का 6, जी का 7, +1 है। यू का 21, बी का 22, +1 है। एल का 12, एम का 13, +1 है। यस, यानी कुछ नहीं करना है, +1 कर दीजिए, आपका कोडिंग तैयार है। तो आई का 9 होता है तो जे का कितना होगा, 10। तो पहला लेटर जो होना चाहिए वो जे होना चाहिए। पहला लेटर जे इसमें नहीं है, पहला लेटर जे इसमें नहीं है, पहला लेटर जे इसमें नहीं है, पहला लेटर जे इसमें है। तो अब कुछ मत देखो, सीधे आंसर मार दो ऑप्शन नंबर ए। ऐसा मत करना कि अब जे के बाद वाला लेटर यानी एम का कोड देखने लगना, पी का कोड देखने लगना। अगर इस तरह से देखने लगोगे ना तो फिर एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो इस तरह का टेक्निक लगाओगे तो झारखंड सीजीएल छोड़ दो मेरे दोस्त, सारे सीजीएल का एग्जाम तुम ऐसा ही निकाल दोगे। ठीक है, तो चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट कर दिए, एक बार कमेंट कर दीजिए कैसा लगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज से बहुत क्वेश्चन झारखंड के एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर देखिए सीरीज को पकड़िए, 55 से 75 हुआ, कितना ऐड हुआ है बताइए तो, 20। 39 से 55 हुआ, कितना ऐड हुआ है, 16। ठीक है ना। 27 से 39 हुआ है, कितना ऐड हुआ है, 27 से 39 यानी कि ऐड हुआ कितना, 12। तो आप क्या देख रहे हैं, 12 ऐड हुआ, फिर 16 ऐड हुआ, फिर 20 ऐड हुआ। तो अब इससे पहले कितना ऐड हुआ होगा, इससे पहले ऐड हुआ होगा 8, है ना। इससे पहले कितना ऐड हुआ होगा, 8 ऐड हुआ होगा। तो मेरे दोस्त ये 12 ऐड हुआ, यहाँ पर 8 ऐड हुआ, तो 27 में से 8 जाएगा तो 19।
तो यहाँ का जो कोड होना चाहिए वो 19 होना चाहिए। अब देखो 15 में कितना जोड़ा गया, 4, तो यहाँ पर 4 जोड़ा गया है, यहाँ पर फिर 8 जोड़ा गया, फिर 12, फिर 16, फिर 20, यानी सब में क्या कर दिया गया, 4 4 4 जोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे 15 से 4 19, 19 और 8 27, 27 और 12 39, 39 और 16 55, 55 और 20 75, यानी कि 4 का मल्टीपल क्या करते गया गया, ऐड कर दिया गया है। तो मेरे दोस्त 15 में जब 4 जोड़िएगा तो क्या आएगा, 19 आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि और यहाँ पर जानते हो 20 चैप्टर से 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्यों? क्योंकि जितने भी रीजनिंग का चैप्टर झारखंड सीजीएल में पूछने वाले हैं, सभी चैप्टर से मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये देखिए, ये आपके हैं, इसका क्वेश्चन क्या बता पाओगे देखकर? ये है, देखिए दर्पण। दर्पण का मतलब क्या, मिरर इमेज। अब बताइए दर्पण को कहां रखा गया है, दाहिनी ओर। तो ये हमारा दाहिनी ओर है, ये रहा मेरा दर्पण। अब बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो देखिए दर्पण से नजदीक में कौन है, ये काला वाला। तो काला वाला कोई जब दर्पण प्रतिबिंब बनाओगे तो ये काला वाला फिगर ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा मेरे दोस्त, ऐसा बनेगा। ये हो जाएगा काला, इधर की ओर बन जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा है। क्लियर है? तो ऐसा देखो तो काला वाला यहाँ पर है, इसमें नहीं है। ऐसा काला वाला इसमें है, इसमें नहीं है। लेकिन काला वाला का नीचे जो है वो कैसा है, व्हाइट है। तो काला वाला का नीचे यहाँ पर क्या है, देखिए तो कलरफुल है। ये भी आंसर गलत हो गया, कलर वाला के नीचे व्हाइट है। लेकिन देखिए ये दोनों का डायरेक्शन, ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से जब बनाइएगा ना तो एग्जाम को क्लियर करके जाइएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ये आपका मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे आपको 4, जो आपको खिलाएगा ठंडा में अचार। आइए कैसे, यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगा? आइए सीरीज को पकड़ना है। ऐसे क्वेश्चन, ये लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज का क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। अब बताओ, ये ओ है, ओ का होता है 15, है ना, ओ का होता है 15, एम का होता है 13, यानी कि 2 घटा दिया गया, 2 क्या कर दिया, घटा दिया गया। यहाँ पर एम का 13, के का 11, आई का 9। तो आई के बाद क्या होना चाहिए, जी, जी का 7, यानी इसमें से ओ में से 2 घटाए एम मिला, एम में से 2 घटाए के मिला, के में से 2 घटाए आई मिला, और आई में से 2 घटाओगे तो क्या मिलेगा, जी। तो भाई यहाँ पर तो जी होना चाहिए, स्टार्टिंग लेटर जी से होना चाहिए। स्टार्टिंग लेटर जी इसमें नहीं है, ये खत्म। नेक्स्ट, टी का 20, एस का 19, एक घटा दिया गया। 19 में से एक घटाएंगे आर, 18, बिल्कुल राइट है। 18 में से एक घटाएंगे 17, बिल्कुल राइट है। तो 17 में से घटाएंगे 16, 16 किसका होता है, पी का। तो दूसरा लेटर पी होना चाहिए, दूसरा लेटर पी इसमें नहीं है, ये तो खत्म हो गया। तीसरा लेटर में चलिए, जी का होता है 12, एल का होता है 12, 12 में से 2 घटाएं 10, 10 किसका होता है, जे का। तो भाई 12, ये 10 है, और 10 में से 2 घटाएंगे 8, तो एच का 8 होता है। 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 4, 4 का मतलब डी होना चाहिए। डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है। क्लियर है? तो लास्ट लेटर पर डिफाइंड होगा। एम, एम का होता है 14, 14, एम का 13, तो ये घटा दिया गया। यहाँ से घटाएंगे तो 12, बिल्कुल सही है। 12 में से घटाएंगे 11, 11 में से घटाएंगे तो जे, तो जे राइट होना चाहिए। तो जी पी डी जे होगा राइट आंसर। ये भी क्या हो गया, गलत। तो ये एक बेहतरीन सीरीज का क्वेश्चन था। तो पहले वाला में आपने देखा कैसे सीरीज पकड़वाया। पहले वाला में +2 किया गया है, दूसरे वाला में -1 किया गया है, फिर -2 किया गया, फिर -2 किया गया है, और फिर -1 करके आपको बनाया गया। तो ये सीरीज को, पैटर्न को आगे फॉलो करते रहिए, आपका आंसर आते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एक निश्चित कूट भाषा में मैनेज को ये लिखा जाता है। तो बताओ, लिटिल को ये लिखा जाता है, तो हमको बताना है कि पॉलिसी को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। आइए पहले देखते हैं कोडिंग कैसे किया गया है। मैनेज, एम ए एन ए जी ई है। अब बताइए, मैनेज एम का होता है 13, ए का 1, एन का 14, एक का 1, जी का 7 और ई का 5। इसको कोड किया गया है एच, एच जे डी, एच जे डी क्यू टी पी से। अब इसका कोड जरा देख लीजिए। तो भाई एच का कोड होता है 8, जे का होता है 10, डी का होता है 4, क्यू का होता है 17, डी का होता है 4 और पी का होता है 16।
तो अब आप क्या देख रहे हैं जरा सा देख लीजिए। देखिए 13 और 3 16 प्लस का 3 हुआ है, ठीक है ना। 5 और 3 8 प्लस का 3 हुआ है। 7 और 3 10 प्लस का 3 हुआ है। 1 और 3 4 प्लस का 3 हुआ है। 14 और 3 17 प्लस का 3 हुआ। 1 और 3 4 प्लस का 3 हुआ। यानी कि क्रॉस करके आपको प्लस का 3 कर देना है, क्रॉस करके प्लस का 3 कर देना है। तो भाई इसमें भी देख लो, एल का होता है 12, तो 12 में प्लस 3 करेंगे तो 15, बिल्कुल सही है। ई का होता है 5, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, बिल्कुल सही है। यानी इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। तो अब कुछ नहीं करना है, पी में 3 जोड़ो तो ये होता है 15 16 16 3 19, यानी कि एस आ जाएगा। वाई में 3 जोड़ो तो वाई में 3 जोड़ोगे तो वाई होता है 25 और 3 28, यानी कि 2, यानी कि बी हो जाएगा। तो भाई पहला लेटर बी होना चाहिए और लास्ट लेटर एस होना चाहिए। पहला लेटर बी एक ही जगह है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये पैटर्न आपको कहाँ लगाना है, एग्जामिनेशन हॉल में। ये ना कि इसको पूरे सोल्व करने लगना, जब पूरे सोल्व करोगे ना तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। क्योंकि भाई इतने इतने बच्चे फॉर्म भर देते हैं और सीट बहुत कम होती है, इसलिए दिमाग तो कुछ बेहतरीन लगाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन में देखो, आपको क्या बताना है कि भाई 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उसमें से 3 जो है वो एक जैसा है और एक क्या है, ऑड है। तो उसी ऑड को क्या करना है, चुनना है। कैसे चुनोगे, और देखो, देखिए ए का देखिए ए का होता है 1, सी का होता है 3 और एफ का होता है 6 और जे का कितना होता है 10। उसी तरह से एन का होता है 14, पी का होता है 16, एस का होता है 19 और भी का होता है 22। उसी तरीका से आर का 18, टी का 20, डब्लू का 23 और ए का 1, एच का 8, जे का 10, एम का 13 और क्यू का कितना होता है 17। अब जरा सा देखो क्या किया गया है, तो आप देखो तो 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, यानी 2 जोड़ा 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। देखो तो 2 जोड़ेंगे तो 20, 3 जोड़ेंगे 23, 4 जोड़ेंगे तो 23 4 27, 27 का मतलब 1, यानी कि ए, बिल्कुल सही है। 2 जोड़े 16, 3 जोड़े 19 और फिर 4 जोड़ना है, तो 4 जोड़ने से तो ये भाई उस पैटर्न पे नहीं चल रहा है। यहाँ चलो तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी ये वाला और ये वाला, यानी ए बी और डी ये तीनों एक जैसा है, तो हमको ऑड चुनना था। तो ऑड कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पहले में 2 जुड़ रहा है, बाद में 3 जुड़ रहा है, लेकिन फिर से 3 जुड़ रहा है, लेकिन जुड़ना चाहिए था 4, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ये दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब बताओ कौन सा ऐसा चिन्ह को बदलोगे कि सोल्व करने के बाद 644 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्र जरा सा देखिए, आप लोग भी अंदाज लगाइए। यह है 540। 540 को 16 से गुना करोगे मेरे दोस्त, 540 को 10 से गुना करोगे तो 5000 आ जाएगा। 5000 आ जाएगा, यानी कि सोचो 5000 यहीं से आ जाएगा, लेकिन लाना है 644। यानी ये कंफर्म हो गया कि इंटू वाला साइन तो पक्का चेंज होने वाला है। तो इंटू वाला साइन इसमें नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इंटू वाला साइन इसमें नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। इंटू वाला साइन इसमें नहीं है, इसलिए आंसर नहीं होगा। आंसर कौन होने वाला है, डी होने वाला है, क्योंकि इंटू का साइन ये है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बना दोगे। तो एग्जाम में ना ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कुछ भी करना नहीं होता है, बस हल्का सा लॉजिक लगाना होता है और क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे, तो है ना। तो आप लोग चेंज कर देना, इंटू के जगह प्लस कर देना और प्लस के जगह इंटू कर देना, इसको सोल्व करना 644 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि भाई उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ये दूसरा शब्द जो है पहला से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से हमको निकालना है कि भाई खरगोश के लिए क्या होगा। तो भाई दूसरा शब्द पहला से जिस प्रकार से संबंधित है उसी तरीके से भाई इससे इससे कौन सा शब्द संबंधित होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए कछुआ और यहाँ पर लिखा हुआ है हैचलिंग, तो खरगोश के लिए क्या आएगा, तो कछुए के जो बच्चे होते हैं ना उसे हैचलिंग कहा जाता है। तो उसी तरीके से खरगोश के जो बच्चे होते हैं उसे हम लोग कीटन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये आपको एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है।
देखिए ब्लड रिलेशन में कौन सा ब्लड रिलेशन है, कोडेड ब्लड रिलेशन है। तो याद रखिएगा कोडेड ब्लड रिलेशन में जो ये सब कोड दिख रहा है ना, @ हैशटैग एंड माइनस, ये सब कोड हमेशा पहले वाला लेटर के लिए आता है। तो पहला लेटर कौन है, पी, तो ये सारा कोड पहले वाला के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे अब ये कोड है @ का मतलब क्या है, पत्नी, तो पत्नी कौन है, पी है। यहाँ पर देखो हैशटैग का मतलब क्या है, भाई, तो भाई कौन है, पी है। क्लियर है। याद रखिएगा कि कोड में, कोडेड ब्लड रिलेशन में जो कोड इस्तेमाल होता है वो पहले वाले लेटर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस इस्तेमाल हुआ है जेड के लिए, और माइनस का मतलब क्या होता है, पुत्री। इसका मतलब है कि जेड क्या है, पुत्री, किसका, बी का। तो जेड है पुत्री। ये देखिए जेड क्या है, जेड के बारे में पता चल गया कि जेड है पुत्री, पुत्री मतलब क्या है, लड़की है। किसका है जी, जेड जो है पुत्री है बी का, तो ये बी हो गए। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है आपके क्या है भाई, तो एंड का मतलब क्या होता है, पिता। इसका मतलब बी पिता है किसका, डी का। बी पता चल गया पिता है किसका, डी का। डी का अगर पिता है तो वो जेड का क्या होगा, या तो भाई होगा या तो बहन होगा, डी। नेक्स्ट आगे, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब पिता है, तो भाई इसका मतलब डी क्या है, पिता किसका, जी का। डी क्या है, पिता किसका, जी का, जी का पिता है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो आपको बताना है कि देन हाउ इज जेड रिलेटेड टू जी। तो जेड, हाउ इज जेड यानी जेड के बारे में बताना है, किससे रिलेट करके, जी से। तो जी उठेगा और जाएगा किसके पास, जेड के पास, और पूछेगा ओ जेड कौन लगती हो, तो ये बोल देगा देख बेटा मैं तुम्हारे पिता का क्या हूं, बहन हूं, यानी मैं आपके बुआ लगती हूं। तो बुआ यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जेड जो है वो बुआ है किसका, आपको जी का। क्लियर है। तो इस तरह का कोडेड ब्लड रिलेशन आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में भी करवा चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 10। ये देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। कल एक क्वेश्चन ऐसी था वेन डायग्राम का, उसमें मेरे से मिस्टेक हो के आंसर जो है ना वो गलत टिक आउट हो गया है, ठीक है। वहां पर था प्रधान, ये क्या बोलते हैं, वहां पर था एक खिलाड़ी था, प्रधान अध्यापक था, और महिला थी शायद, हाँ महिला। देखिएगा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में है, महिला है, प्रधान अध्यापक है, और एक खिलाड़ी है, शायद यही होगा, यही था। तो अगर इसका बनाओगे आप वेन डायग्राम, तो देखिए ये प्रधानाध्यापक हो गया, प्रधानाध्यापक भी खिलाड़ी हो सकते हैं बिल्कुल। अच्छा प्रधानाध्यापक महिला भी हो सकती है, और ये महिला प्रधानाध्यापक जो है महिला भी हो सकती है, खिलाड़ी भी महिला हो सकती है। तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का था, जो कि मेरे से मिस्टेक से गलती टिक आउट हो गया था, ठीक है। तो आज मैं सोचा कि प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में जाऊंगा तो अपने बच्चों को सिखा दूंगा। देखिए यहाँ पर मंत्री है, किसान है, और इंजीनियर है। तो मेरे दोस्त ये समझो, अगर ये मंत्री है तो मंत्री किसान भी तो हो सकता है, ये किसान हो गया। अब बताओ इंजीनियर किसान का बेटा भी हो सकता है, हो ना, बताओ। और बहुत सारे मंत्री भी इंजीनियर हो सकते हैं, तो भाई जो इंजीनियर है उसका संबंध दोनों से हो सकता है। तो बताओ ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है सीजीएल में, ऐसा क्वेश्चन चले जाओ झारखंड के हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। ये देखिए क्या है, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन फिगर। बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा फिगर आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन में ना सीधे मिरर इमेज बना दो। इसको मान लो दर्पण, इसको मान लो दर्पण, और इसको पकड़ के उलट दो। तो जब उल्टोगे तो ये डायग्राम यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ऐसा फिगर कहाँ है, ऐसा फिगर कहाँ है, तो ऐसा फिगर इसमें नहीं है, देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ऐसा फिगर इसमें नहीं है, देखो यहाँ है, ये तो गलत हो गया। अब देखो ये पॉइंट जो ये जो जीरो है, ये जो सर्कल है वो तो यहाँ होगा, ये सर्कल देखो कहाँ दे दिया बीच में, तो ये भी आंसर गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आपको कंप्लीट द फिगर से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में एप्पल को 25 लिखा जाता है, जूनियर को 36 लिखा जाता है। तो हमसे बताना है कि पैकेज को क्या लिखा जाएगा। देखिए इसमें कोड क्या किया गया है, एप्पल में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5,
5 का स्क्वायर कितने होते हैं 25, देख लिया, यानी जितने लेटर है उसका स्क्वायर कर दिया गया है। जूनियर में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। अब उसी तरह से पैकेज में कर देना 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। यानी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग आपके 13 में क्या बोला गया है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए 7 बॉयज JKLMNOP है ना NPQ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 7 लोग जो हैं वो एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं और देख रहे हैं किधर, सेंटर की तरफ। ये देखिए 7 लोग हैं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, और सभी लोग कहां देख रहे हैं, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। जब सभी लोग सेंटर की तरफ देखते हैं ना, तो ये साइड राइट होता है और इस साइड लेफ्ट होता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। फेसिंग द सेंटर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, P इज सेकेंड टू द राइट ऑफ Q। देखिए P जो है वो Q के राइट में दूसरे स्थान पर है, Q के राइट में। अगर मैं इसको Q मान लेता हूं तो Q के राइट में दूसरे स्थान पर थे, तो Q के राइट पहला स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान कौन हो जाएगा, आपको P हो जाएगा। क्लियर हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। M इज द इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ J एंड Q। M जो है वो J का और Q का दोनों का पड़ोसी है ना। M जो है वो J का और Q का पड़ोसी है, तो M यहां हो सकता है और M कहां हो सकता है, यहां हो सकता है, क्योंकि उसको, है ना। अब बताओ अगर M यहां है तो ये, अगर M को यहां डालोगे तो अगला भाई J होना चाहिए, क्योंकि J का भी पड़ोसी है, तो ये तो J होगा नहीं। तो हर हाल में M कहां होना चाहिए, हर हाल में M यहां होना चाहिए। अगर ये M यहां है तो ये क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, तभी पड़ोसी बन पाएगा किसका, Q का, अदरवाइज बन ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। L इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q। L जो है वो Q का पड़ोसी नहीं है, L जो है वो Q का पड़ोसी नहीं, तो यहाँ पर Q नहीं आएगा, तो Q अब यही दोनों में से कोई एक होंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। या तो Q यहाँ पर होगा या तो Q यहाँ पर होगा, लेकिन अगला लाइन पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P। N जो है वो P के राइट में दूसरे स्थान पर है, तो P ये रहा, P के राइट पहला स्थान ये रहा, ये दूसरा स्थान कौन है, N। तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा Q। यहाँ पर बैठेंगे आपको कौन सा भाई, L। L इज नॉट एंड इमीडिएट नेबर ऑफ Q। तो भाई यहाँ पर L के लिए दोस्त Q के इमीडिएट नेबर नहीं है, L नहीं है, तो L हमारा ये हो गया, है ना, L हमारा ये हो गया। आओ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। अच्छा कोई बैठा है क्या, तो एक बचा कौन है, एक बच गया कौन, J हो गया, K बच गया, तो K यहाँ हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया, देखिए हमसे पूछा हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। L के लेफ्ट में कौन है, तो L देखिए कहां पर है, L ये है, और L का लेफ्ट कौन होगा, P होगा, तो राइट आंसर P हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर P हो जाएंगे। तो आपको मैं हर एक चैप्टर से प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, आपको क्या करना है, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट को बहुत आराम से और इज्जत के साथ सीखते रहिए। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों, ताकि आपको हर एक क्लास का बेल नोटिफिकेशन समय से पहले मिलता चला जाए। ये देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत देखे गए हैं। तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि यह जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि 31 कैसे आया, पहले ये समझना पड़ेगा कि 145 कैसे आया। उसी तरीका से जैसे 31 आया होगा, जैसे 145 आया होगा, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए क्या करना है, देखिए तो यहां से स्टार्ट कीजिए। 2 तिया 6, 6 कम 6 और 6 पचे 30, है ना, तो टोटल कितने हो गए 30, 30 में एक जोड़ दिया 31 हो गया। स्टार्ट कीजिए। 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 छक 144, 144 में एक ऐड कर दिया 145, यानी यही वाला पैटर्न क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, 70 में एक जोड़ दो क्या हो जाएगा 71। तो आपने देख लिया ना, यानी कुछ नहीं करना है, सबको मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दो तो बीच वाला आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दो बीच वाला आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दो तो बीच वाला आ जाएगा। यानी भाई कोडिंग एंड डिकोडिंग में बहुत सारे कोड करने का तरीका हो सकते हैं।
अगर अच्छी लग रही है तो एक बार थम्स अप कर दो क्लास को, एक बार थम्स अप कर दो मेरे प्यारे मित्र। अब ये देखिए हमारा डाइस का क्वेश्चन है। अब डाइस के क्वेश्चन को कैसे बनाना है आइए मैं दिखाता हूं आपको जलवा। ये देखिए जलवा, देखिए ये चीज देखिए ना, ये वाली चीज। अब देखिए डाइस वाले क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे, ये चीज आपको दिख रहा है ना, ये वाली चीज, और दूसरा दिख रहा है ये वाला और ये वाला। तो मेरे दोस्त ऐसे जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो देख लेना क्या हो जाएगा। ये देखिए इसको अगर इस पे कंसीडर करो, इस पे कंसीडर करो, इस पे, तो ये वाला बच गया और ये वाला बच गया। तो जी और आर जो है ना वो एक दूसरे का क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक उसी प्रकार से इस पे कंसीडर करो, इस पे कंसीडर करोगे तो ये लेफ्ट है और ये क्या हमारा राइट, तो यानी कि वाई और आई क्या हो जाएगा, एक दूसरे का उल्टा। अब बचा कौन, यहां बचा बी और यहां बचा ओ, तो बी का उल्टा क्या हो जाएगा, आपके ओ हो जाएंगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हो डाइस का क्वेश्चन अगर ऐसा हो। अब हमको यह बताना है कि जब इसको फोल्ड करेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे तो इन चारों में से कौन सी डाइस बनने की पॉसिबिलिटी है, यही पूछा गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई है। उत्तर आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती, कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए कोई भी डाइस हो, कोई भी डाइस हो, है ना, जैसे कोई भी डाइस है तो एक साथ सीधा और उनके उल्टा फेस दोनों दिखाई नहीं दे सकते हैं। जैसे जिस डाइस में जी और आर होगा वो डाइस कभी भी बनना पॉसिबल नहीं है। जिस डाइस में वाई और आई लिखा हुआ रहेगा वो डाइस आपको बिल्कुल नहीं बनेगा। जिस डाइस में बी और ओ दिख जाए वो डाइस नहीं बनेगा। तो आइए देखिए तो यहां पर क्या है, देखिए बी और ओ दोनों सीधा है और उल्टा, सीधा उल्टा अगर एक साथ है ये कभी भी डाइस में पॉसिबल नहीं है कि दो, एक डाइस है, एक डाइस है और उसको आप देखिएगा तो उसका सीधा और उल्टा दोनों एक साथ दिखाई दे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा जो आप लोग लूडो खेलते हैं ना, लूडो खेलते हैं तो देखिएगा चलेंगे इस प्रकार से चले, और अगर 6 आया तो 6 दिख रहा है आपको ना, तो उसका उल्टा नहीं दिखेगा क्योंकि उसके उल्टा जो होंगे उसके नीचे होंगे। तो ठीक उसी प्रकार में डाइस में जब देखिएगा तो सीधा उल्टा एक साथ नहीं दिखना चाहिए। तो भाई जी और आर एक साथ नहीं होना चाहिए था, वाई और आई एक साथ नहीं होना चाहिए, बी और ओ एक साथ नहीं होना चाहिए। तो देखिए तो इस डाइस में बी और ओ एक साथ आ गया, यानी इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए जी और वाई, जी और वाई यहां पर कुछ है, अगर जी है तो आर नहीं है, वाई है तो आई, ये देखिए वाई और आई दोनों एक साथ दिख गया, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट आई है तो वाई नहीं है, जी है तो आर, जी और आर भी है, ये भी आंसर नहीं होगा। यहां पर देखिए जी है तो आर नहीं है, वाई है तो आई नहीं है, बी है तो ओ है तो बी नहीं है। यस, यानी कि इस डाइस को जब इसको मोड़िएगा ना तो आपको डाइस नंबर डी बनने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहां पर जिस फेस को देख रहे हैं आप उसका उल्टा फेस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जिस फेस को हम देखेंगे उसका उल्टा दिखाई नहीं देना चाहिए एट ए टाइम एक साथ, है ना। तो अगर इस डाइस को, अगर इस चीज को मोड़िएगा, अगर ये दिए गए फिगर को मोड़िएगा तो डाइस नंबर डी जो है वो बनने की 100% चांसेस है। क्वेश्चन नंबर लिखिए 16, ये काउंटिंग ऑफ फिगर से क्वेश्चन है। आप लोग काउंट करके बताइए कि ये दिए गए डायग्राम में कितने कितने जो हैं आपको ट्रायंगल है। ये देखिए आंसर डायरेक्ट दिख गया इसका आंसर क्या है, डायरेक्ट दिख गया, कोई बात नहीं, मजबूरी दिख दिया, कोई बात नहीं। अब बताइए इसको गिन के बताना। देखिए जब कभी भी ऐसा फिगर रहे, जब कभी भी आपको ऐसा फिगर दे तो डाइस, सॉरी, जब कभी भी ऐसा फिगर दे तो ट्रायंगल काउंट करना इजी होता है। ऐसे में ट्रायंगल काउंट करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए 1 2 3 4, कितने आए, 4 आए, लास्ट कितने आए, 4, तो 4 को 2 से गुना कर दो, यानी इसमें कितने ट्रायंगल है, 8 ट्रायंगल है। अब जरा सा ये देखो 8 एक 9, 9 और एक 10, अब देखिए 10 और ये देखिए 10 और एक 11, और यहां पर एक देखिए 11 और एक 12, तो टोटल डाइस है 12। हमारे टाइपराइटर जरा सा नींद में थे, उन्होंने आंसर टिक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 17। 17 नंबर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। इसमें यह बताना है आप लोग को, क्या बताना है जी, हाँ कौन सा अक्षर शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है ना। ये आपके वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन है कि ये वर्ड दे दिया गया, देखिए ये वर्ड दे दिया गया है और इसके लेटर का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त जरा सा देखो इस वर्ड में, इस वर्ड को गौर से देख लो, ऐसा कौन सा लेटर है
जो इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो मेरे दोस्त देखो यहाँ पर क्या है, एस, यहाँ पर क्या है, एस। क्या आपके पास जो दिए गए वर्ड थे उसमें एस है? आप बोलोगे सर एस तो नहीं है। तो जब एस नहीं है तो फिर इस लेटर का उपयोग करके इसको बनाया जा सकता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यानी कि नॉइजी को इस लेटर का उपयोग करके बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो लेटर दिया गया था उसमें एस नहीं है। तो एस वाले वर्ड हम कहां से बना सकते हैं? क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये आपके डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्शन यानी कि दिशा का। आइए दिखाते हैं। कहता है एक बिंदु से लॉकेश जो होता है वो दक्षिण की ओर चलना क्या करता है, प्रारंभ करता है। कोई भी पॉइंट से लॉकेश दक्षिण की तरफ चलना क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। तो मान लीजिए ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये था, और यहां से दक्षिण, दक्षिण मतलब नीचे, चलना स्टार्ट कर दिया। और चला कितना, 30 मीटर। ये कितना चला, 30 मीटर चला। 30 मीटर चलने के बाद वो क्या मुड़ता है, आपको दाएं मुड़ता है। 30 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है। तो दायां किधर होगा भाई, ये दायां किधर होगा, तो दायां इधर होगा, ये दायां होगा। और दायां कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट। फिर वो क्या करता है, फिर वो दायां मुड़ता है और चलता कितना है, 30 मीटर। तो अभी दायां मुड़ेगा, फिर यहां चला और ये चला कितना, 30 मीटर। नेक्स्ट, अंततः हुआ अपने बाएं ओर मुड़ता है और 40 मीटर पर चलता है। बाएं ओर मुड़ा और चला कितना, 40 मीटर। तो हमको बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो मेरे दोस्त आप लोग जल्दी से बताओ, हमारी प्रारंभिक स्थान यहाँ था, अब मैं यहाँ पर हूँ, तो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हूँ? तो आप बोलोगे सर पश्चिम में है। पश्चिम में है यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बोलोगे सर फिर करना क्या है, देखिए इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए आपको मैं बताता हूं, हम चलना स्टार्ट कहां किए थे, साउथ में। साउथ के बाद पहले कहां मुड़े, तो पहले हम लोग राइट मुड़े, फिर हम लोग क्या किए, फिर से राइट मुड़े, और फिर से हम लोग क्या किए, पहले राइट मुड़े फिर राइट मुड़े, है ना। और फिर बाद में हम लोग क्या किए, लेफ्ट मुड़े। तो देखिए लेफ्ट एक है और एक राइट है, तो ये कट जाएगा। अब बताओ साउथ, साउथ कहाँ होता है, नीचे, और इसका राइट कौन होगा, इसका राइट ये वाला होगा। तो भाई साउथ, ये देखिए, ये हमारा साउथ है, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। तो भाई साउथ के राइट में कौन से हैं, साउथ के राइट में क्या है, साउथ का राइट में वेस्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे, वेस्ट। तो डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस डायरेक्ट ऐसे कट कुट कर दीजिए। जितना लेफ्ट रहे जितना राइट रहे इसका मतलब खत्म। जैसे एक लेफ्ट एक राइट यानी खत्म। तो बस हमको जाना साउथ के कहाँ, राइट में। साउथ का राइट बोलेगा तो वेस्ट, साउथ का लेफ्ट बोलेगा तो ईस्ट। ओके माय डियर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या, विषम संख्या समूह को चुनिए। इसमें से ऑड कौन है ये आपको बताना है, ऑड कौन है ये आपको क्या करना है, बताना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे 8। देखिए तो 8 को 8 से गुना किए, 8 को 8 से गुना किए 64, 64 को कितना से गुना करोगे तो 160 आ जाएगा। तो 64 दूना 128, 128 में 32 जोड़ेंगे 60। यस, यानी इसको गुना करना है कितने से, 5/2 से। तो देखिए 12 को 12 से गुना किए 144, 144 को 5/2 से गुना करो तो ये हो जाएगा आपके 72, 72 पर 360, तो ये भी आ जाता है। 6 को 6 से गुना करो 36, और 36 को 5/2 से गुना करो तो 18, 36 को 5/2 से गुना करो तो 2 से काटेंगे 36 को, तो 18, 18 गुना 5 90। बिल्कुल ये भी सही है। 4 को 4 से गुना करो और फिर 16 को 2.5 से गुना करो तो क्या 48 आएगा। 2.5 का मतलब 16 दूना 32 और 8 40। बिल्कुल ऑड है। ऑड कौन है इसमें, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑड है। क्या किया गया है, आइए देखिए, ये 8 है तो 8 से गुना कर दो 64 हो गया, ये 12 है तो 12 से गुना 144 हो गया, ये 6 है तो 6 से गुना कर दिया 36 हो गया, ये 4 है तो 4 से गुना किया 16 आया। ठीक है ना। लेकिन अगली जो नंबर है वो 64 से 160 कब आती है, जब हम लोग 2.5 यानी कि 5/2 से गुना करते हैं।
144 से 360 कब आती है? जब 5/2 से गुना करते हैं। 36 से 90 कब आती है? जब 5/2 से गुना करते हैं। लेकिन जब 16 को 5/2 से गुना कीजिएगा तो 40 आएगा, ना कि 48 आएगा। तो ऑड पूछा था, तो ऑड हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 20। ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपके लेटर्स, आपको है लेटर वाले फिगर का। ये लेटर वाले फिगर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब देखिए कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे करना क्या होता है, सबसे पहले टोटल लेटर गैपिंग के सहित ऐड कर लो। तो लेटर पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 लेटर है। गैपिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यस 14 6 20। टोटल देखा जाए तो 20 है। अब इस 20 को क्या करना है? आपको तोड़ देना है। किस रेशियो में तोड़ना है? तो 5:4 के रेशियो में तोड़ दो, या फिर 4:5 के रेशियो में तोड़ दो। जैसे आपको तोड़ना चाहो तोड़ दो। तो हम सबसे पहले 5:4 के रेशियो में तोड़ देते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। यानी हमने क्या करेंगे, यहां पर एक स्लैश लगा देंगे। जहां पर 5 आएंगे वहां पर एक स्लैश लगा देंगे। 1 2 3 4 5, यहां पर स्लैश लगा दो। 1 2 3 4 5, यहां स्लैश लगा दो। ये 5 हो गया। अब भरो। अब भर के देख लो कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर ए डालते हैं तो यहाँ पर ए आ जाएगा, फिर यहाँ पर सी आ जाएंगे। हो गया ना? यानी ए बी सी सी आ रहा है, ए बी सी सी, ये तो खत्म। इसके बाद फिर यहाँ पर से बी भराएगा, और फिर यहाँ पर कौन से भराएंगे? डी। तो क्या देखो तो कुछ ये वाला सीरीज और इस सीरीज में कोई कॉमन चीजें मिल रहा है, कुछ ऐसी लग रही है कि ये फॉलो कर रहा है। ए बी सी सी, फिर ए बी बी, चलिए ए बी बी आ गया, फिर सी डी। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, यानी कि ये चीजें आगे फॉलो नहीं कर रही है। तो राइट आंसर ये हमारा तो होगा नहीं। अब देखते हैं अगला, बी को लेते हैं। तो यहाँ पर ए रख दो, यहाँ पर डी रख दो, फिर यहाँ पर बी रख दो, फिर यहाँ पर सी रख दो, फिर यहाँ पर बी रख दो, और यहाँ पर रख दो डी। तो आप देखिए तो क्या है? ए बी सी डी, ए यानी डबल ए है, फिर क्या है? बी सी डी। अब क्या हो गया? ए, अब डबल बी हो रहा है, यानी पहले डबल ए हो रहा था, अब डबल बी सी डी हो रहा है। उसके बाद अब देखो ए बी डबल सी डी हो रहा है, यानी कि भाई पहले डबल ए हुआ, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर डबल बी हो ए हुआ, फिर डबल बी हुआ, फिर सी और डी हुआ। अब डबल सी हो रहा है, फिर डी हो रहा है। अब क्या होना चाहिए लास्ट में? डबल डी होना चाहिए। तो देखो डबल डी हो गया कि नहीं? यानी ये जो है वो एक पैटर्न को बना रही है। इस पैटर्न में ये हो रहा है कि हर एक अगला लेटर अगली बार डबल हो रही है। तो ये हमारा इस सीरीज को क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह का पैटर्न आपको हमेशा एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिले तो इस तरह का पैटर्न को बनाना है। सबसे पहले लेटर को गैपिंग सहित ऐड कर लीजिए। तो ऐड किए तो कितने आए? 20। फिर 20 को अपने सुविधा के अनुसार या तो 4:5 या फिर 5:4 के रेशियो में उसको तोड़ दीजिए, और फिर वो जो दिए गए लेटर है इसको इस पर पुट करके देखिए कि क्या आंसर पॉसिबल है। तो बताओ मेरे दोस्त, क्लास कैसी लगी? जिन्होंने अभी तक हमारी क्लास को शुरू से अंत तक देखा, एक बार कमेंट करके बताओ कि आप लोग क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को एक बार लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो मेरे दोस्तों तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी झारखंड के सारे एग्जामों के लिए, है ना। तो एक बार बताओ क्लास कैसी लगी। क्या आप लोग चाहते हो कि जब तक कि झारखंड सीजीएल का एग्जाम ना हो इसी तरीका से मैं क्लास लेता रहूं और आपके एग्जाम को 4 चांद लगाता रहूं? ठीक है, थैंक यू गाइज, बाय बाय। मिलते हैं अगली क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में। आपका दिन शुभ हो।